एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन या दैवी विद्या है। और आजकल जो सब्जेक्ट चल रहा है वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी का एक सब्जेक्ट है जिसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। इसके बारे में बता चुके हैं कि मुंडेन का मतलब संहिता ज्योतिष भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों में अगर परिवर्तन होता है, ग्रह अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, बराबर चेंज होते जा रहे हैं, और ग्रह, नक्षत्र और राशियों के परिवर्तन से बहुत सारे लोगों पर जब उसका असर पड़ता हो, एक सामूहिक रूप से जो बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हों, तो उसकी स्टडी को, उसके प्रेडिक्शन को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या संहिता ज्योतिष कहते हैं। राइट। इसमें आज जो टॉपिक है वो है सप्त नाड़ी चक्र। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे मौसम के बारे में पता चलता है कि साल भर कैसा मौसम रहेगा। तो सप्त नाड़ी, सप्त माने सात और नाड़ियाँ, सात नाड़ियाँ होती हैं या खड़ी पंक्तियाँ होती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, सात नाड़ियाँ इसमें अरेंज करते हैं। और सात खड़ी पंक्तियों में कृतिका से लेके, कृतिका नक्षत्र से लेके और अभिजित सहित 28 नक्षत्रों को अरेंज किया जाता है। वैसे टोटल 27 होते हैं नक्षत्र, अगर अभिजित इंक्लूड कर लेंगे तो 28 हो जाएंगे। तो चूंकि सात नाड़ियाँ हैं तो हर एक नाड़ी में 4 नक्षत्र रहते हैं और 7 × 4 7 चक्कू 28 यानी 28 नक्षत्र इसमें अरेंज किए जाते हैं। राइट। तो कृतिका से लेके और अभिजित सहित 28 नक्षत्रों को इन सात पंक्तियों में या खड़ी पंक्तियों में या सात नाड़ियों में इसको अरेंज किया जाता है। इसका शेप जो है एक सर्प की तरह रखा गया है। इस तरह से ये सात नाड़ियाँ इसकी बन रही हैं। राइट। तो सप्त नाड़ी चक्र से वर्ष भर मौसम कैसा रहेगा ये देखते हैं। बारिश कैसी होगी, अच्छी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, बाढ़ आएगी या आंधी तूफान, और इसके अलावा सुनामी आदि का भी इससे पता चलता है। राइट। अब ये सात नाड़ियाँ हैं, इसके बारे में बताते हैं कि पहली नाड़ी है प्रचंड नाड़ी। प्रचंड नाड़ी है, ये सात नाड़ियाँ हैं। प्रचंड, पवन, दहन, सौम्य, नीर, जल और अमृत, ये सात नाड़ियाँ हैं। इनके स्वामी भी होते हैं अलग अलग। तो पहली प्रचंड नाड़ी है। प्रचंड नाड़ी में 4 नक्षत्र हैं। कृतिका, विशाखा, अनुराधा और भरणी, ये 4 नक्षत्र हैं। इनका स्वामी है शनि। शनि एक क्रूर ग्रह है। तो इस नाड़ी में यानी कृतिका, विशाखा, अनुराधा, भरणी पर अगर शनि का गोचर हो या सूर्य, मंगल, राहु, केतु का अगर गोचर होगा तो आंधी, तूफान, बवंडर आदि चीज़ें आएंगी उस समय। ये ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है इस प्रचंड नाड़ी से में अगर ये क्रूर ग्रहों का गोचर होगा तो। सेकंड नंबर है पवन नाड़ी। पवन नाड़ी आप देख रहे हैं ये वाली है। इसमें 4 नक्षत्र होते हैं। रोहिणी, स्वाति, ज्येष्ठा और अनुराधा, ये 4 नक्षत्र इसमें अरेंज किए गए हैं। इसका स्वामी है सूर्य। तो अगर ये इस नाड़ी में यानी पवन नाड़ी में 4 नक्षत्रों के ऊपर अगर सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु का अगर गोचर होगा तो एक मध्यम गति से हवा चलेगी। वो प्रचंड में तो बहुत तेज़ हवा, आंधी तूफान है। यहाँ पे मध्यम गति वाली हवा चलेगी और बादल अगर होंगे तो बादल उड़ जाएंगे, वर्षा नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से पता चलता है। दहन नाड़ी, इसके बाद है दहन नाड़ी। दहन नाड़ी में मृगशिरा, चित्रा, मूल और रेवती, ये 4 नक्षत्र होते हैं। इसका स्वामी है मंगल। तो मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है। अगर मंगल या सूर्य एंड मंगल का अगर गोचर हो जाए इन 4 नक्षत्रों पे, मृगशिरा, चित्रा, मूल, रेवती पे, तो इसमें बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ेगी। दहन का मतलब भीषण गर्मी होगी और उसमें अग्निकांड की घटनाएं भी होंगी। राइट। इसके बाद आता है सौम्य नाड़ी। देखिए सौम्य नाड़ी है। इसमें आर्द्रा, हस्त, पूर्वाषाढ़ और उत्तरा भाद्रपद, ये 4 नक्षत्र हैं और इसका स्वामी है गुरु। गुरु एक शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है। तो इस नाड़ी में अगर गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध, जो 4 सौम्य ग्रह हैं, इनका अगर गोचर हो यानी आर्द्रा, हस्त, पूर्वाषाढ़ और उत्तरा भाद्रपद के ऊपर अगर गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध का अगर गोचर होगा तो मौसम बहुत सुहाना रहेगा और अच्छी वर्षा होगी। और आगे देखते हैं, ये नीर नाड़ी है। नीर नाड़ी में 4 नक्षत्र हैं। पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ और पूर्व भाद्रपद। तो इसका स्वामी है शुक्र। ये भी एक सौम्य ग्रह है। तो नीर नाड़ी जो है अगर इसमें शुक्र का गोचर हो या शुक्र के अलावा चंद्र, बुध, गुरु का भी गोचर हो तो फिर इस नाड़ी में भी अगर गोचर होने से ये वर्षा अच्छी होगी, मौसम अच्छा बना रहेगा। राइट।
इसके बाद है जल नाड़ी आती है। इसमें 4 नक्षत्र अरेंज किए गए हैं, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, अभिजित और शतभिषा। इसका स्वामी है बुध। तो अगर इसमें इस नाड़ी में के नक्षत्रों में यानी पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, अभिजित और शतभिषा में अगर बुध का गोचर हो या बुध के साथ क्रूर और सौम्य ग्रह का गोचर हो, साथ में चंद्रमा हो, तो अच्छी वर्षा हो सकती है, राइट। इसके बाद है अमृत नाड़ी। अमृत नाड़ी में 4 नक्षत्र होते हैं। इसमें आश्लेषा, मघा, श्रावण और धनिष्ठा। आश्लेषा, मघा, श्रावण, धनिष्ठा ये नक्षत्र होते हैं और इसका स्वामी है चंद्र। तो चंद्रमा या चंद्रमा के साथ अगर क्रूर और सौम्य ग्रह हो का गोचर हो इन नक्षत्रों के ऊपर तो अच्छी वर्षा होगी, राइट। अब ये सूर्य देखिए, इसमें इस तरह से 7 नाड़ियों के बारे में बताया। सूर्य जो है जब ये आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है तब वर्षा आरंभ होती है। सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में यहाँ पर जब सौम्य नाड़ी है, इसका स्वामी गुरु है, जब ये सूर्य यहाँ पर आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वर्षा आरंभ होती है। और फिर आर्द्रा, पुनर्वसु, पुख्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र तक यहाँ पर वर्षा होती है। यानी आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त, आर्द्रा से लेके हस्त नक्षत्र तक जो है ये वर्षा होती है। और ये आर्द्रा से लेके हस्त तक ये वर्षा होती है, आपको बताया, राइट। अब इसमें कुछ सजल राशियां भी होती हैं। सजल राशियां होती हैं जिसमें कि ये जलीय राशियां होती हैं, जैसे 4 नंबर ये कर्क राशि, 6 नंबर कन्या राशि, 7 तुला राशि, 8 वृश्चिक राशि, 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि और 12 नंबर मीन राशियाँ। ये 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 राशियाँ जो हैं सजल राशियाँ कही जाती हैं। अगर इन राशियों में चंद्रमा और शुक्र का गोचर हुआ तो अच्छी वर्षा होगी। इसके अलावा गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध ये सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध अगर इनका गोचर यहाँ निर्जल नाड़ियाँ, निर्जल का मतलब जो जलीय नहीं है, प्रचंड नाड़ी, पवन नाड़ी, दहन नाड़ी, इसमें भी अगर गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र का अगर गोचर होता है तो यहाँ पर थोड़ी वर्षा होगी। यानी ये जो निर्जल नाड़ियाँ हैं ये सजल बन जाएंगी और वर्षा होगी, राइट। इसी तरह से क्रूर ग्रह, जैसे आपको बताया मंगल, शनि, राहु, केतु, अगर इनका गोचर यहाँ जो ये सजल राशियाँ हैं, सौम्य, नीर, जल, अमृत, अगर इसमें मंगल, शनि, राहु, केतु का अगर गोचर होगा तो फिर ये वर्षा बहुत कम होगी या वर्षा नहीं होगी, राइट। ये यानी ये सजल से निर्जल बन जाएंगी। अच्छा, अब सूर्य मंगल शनि जो है ये शुष्क ग्रह हैं और अगर ये स्ट्रांग होकर, बली होकर अगर निर्जल नाड़ी में यहाँ पर गोचर करें, प्रचंड पवन दहन में नाड़ी में गोचर करेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर का और लू चलती है, इसमें लू चलने लगेगी, राइट। इस तरह से आपको बताया। इससे सप्त नाड़ी चक्र से बहुत सही एक अनुमान लगता है कि वर्ष भर कैसा मौसम रहेगा, किस तरह की बारिश होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, अकाल पड़ेगा या फिर बाढ़ आएगी और सुनामी आदि का भी इससे पता चलता है। आंधी, तूफान, बवंडर, इसका भी इससे पता चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। ये सप्त नाड़ी चक्र मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।